इस बाल्टी में लगा हुआ हमारा जो आप ये हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का पौधा देख रहे हैं, इस पौधे पर फूल आने की बात तो दूर, इस पौधे की ग्रोथ ही नहीं चल पा रही है। पौधा बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। इस पौधे में हमने काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए ताकि हमारा गुड़हल का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करने के बाद फूल देना शुरू कर दे, लेकिन हमारा ये गुड़हल का पौधा फूल ही नहीं दे पा रहा है, ना ही इसकी ग्रोथ चल रही है। लेकिन हमने इसमें एक ऐसा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था जो कि सिर्फ 5 रुपये का था। हमने उस फर्टिलाइज़र का जब इसमें इस्तेमाल किया तो हमारा ये गुड़हल का पौधा बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। तेज़ी से बढ़ने के साथ साथ इस पौधे पर बहुत सारे फूल भी आना शुरू हो गए। वो कौन सा फर्टिलाइज़र था जिसका इस्तेमाल हमने इस पौधे में किया और उसके इस्तेमाल करने से हमारे इस पौधे पर फूल आना लगे, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कोई गुड़हल का पौधा है और उस पर फूल नहीं आ पा रहे हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएं। हमने अपने इस गुड़हल के पौधे से फूल लेने के लिए वो कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं गुड़हल के पौधे के लिए कुछ खास ज़रूरी केयर एंड टिप्स। जैसे गुड़हल के पौधे को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। गुड़हल का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है, इसको ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। लेकिन मई जून के महीने में इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए। मई जून के महीने में इसको ग्रीन नेट के नीचे रखना चाहिए। अगर आप मई जून के महीने में इसको डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो आपके पौधे पर फूल आने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि मई जून के महीने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है। इससे क्या होता है कि पौधे की मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है, मिट्टी एकदम ड्राई हो जाती है। मई जून के महीने में काफ़ी तेज़ खुश्क हवाएं चलती हैं, इससे पौधे की मिट्टी में पानी की कमी होने की वजह से पौधे पर फूल आने के चांस कम हो जाते हैं। अगर आप इसको गर्मी के मौसम में यानी कि मई जून के महीने में भी अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो मई जून के महीने में आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर सुबह शाम की धूप आती हो, या फिर दोपहर की धूप नहीं आती हो बल्कि सुबह शाम की धूप आती हो, या फिर ग्रीन नेट के नीचे, या फिर ऐसी जगह रखें जहां पर किसी बड़े पौधे की छाया रहती हो, जहां पर थोड़ी बहुत छन करके धूप आती हो। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और जानना ये ज़रूरी है कि गुड़हल के पौधे को लगाने के लिए आपको मिट्टी किस तरीके की इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैसी भी मिट्टी में गुड़हल के पौधे को लगा देते हैं और बाद में कहते हैं कि यार हमारा गुड़हल का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो गुड़हल का पौधा जो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह यहाँ पर एक ये भी हो सकती है कि आपने इसको ज़्यादा खाद दे रखी है। अगर आपने इसको ज़्यादा खाद दे रखी है तब भी आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ रुक सकती है। इसके अलावा आपने ज़्यादा हार्ड मिट्टी यानी कि चिकनी काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी में लगा रखा है, तब भी आपका गुड़हल का पौधा जो है वो फूल देने की बात तो दूर अच्छी तरीके से ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। गुड़हल का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करे इसके लिए आपको गुड़हल के पौधे को बालू मिट्टी में लगाना चाहिए। बालू मिट्टी में गुड़हल के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है। अगर आपके पास बालू मिट्टी नहीं है, हार्ड मिट्टी है, काली चिकनी या फिर लाल मिट्टी है, तो आप उसमें लगभग 40% रिवर सैंड मिला लीजिए। इससे आपकी मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी और आपका गुड़हल का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा गुड़हल का पौधा जो होता है ये एसिड लवर प्लांट होता है। गुड़हल के पौधे की मिट्टी थोड़ा एसिडिक होना चाहिए। गुड़हल का पौधा, मोगरा, जास्मीन का पौधा या फिर इसके अलावा जो गुलाब का पौधा होता है ये एसिड लवर प्लांट होता है, इनकी मिट्टी थोड़ी एसिडिक होना चाहिए। तो एसिडिक मिट्टी तैयार करने के लिए आपको 1 महीने में एक बार थोड़ा विनेगर जरूर पानी में मिलाने के बाद मिट्टी में देना चाहिए। इससे आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। जब एसिडिक मिट्टी हो जाती है तो आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लावरिंग होना शुरू होती है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ज़्यादा आपको विनेगर का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 1 महीने में एक ही बार करना है। हो सके तो आप 6 महीने में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्लावरिंग कम रहती है तो आप 1 महीने में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, कलियां बनना शुरू होती है या फिर नई नई पत्तियां आना शुरू होती है, तो गुड़हल के पौधे पर बहुत सारी बीमारियां भी अटैक करती हैं। काले कलर के कीड़े, इसके अलावा खास तौर से वाइट कलर के मीलीबग के कीड़े। वाइट कलर के मीलीबग के जो कीड़े होते हैं वो खास तौर से कलियां या फिर नई पत्तियों की ग्रोथ को खाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो कलियाँ बनती हैं वो कलियाँ खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। इसके अलावा जो भी नई पत्तियाँ आती हैं वो पत्तियाँ वहीं की वहीं रुक जाती हैं। अगर आपके पौधे पर मीलीबग ने अटैक कर दिया है तो यहाँ तक तो ठीक ही है, लेकिन मीलीबग के साथ साथ दूसरी बीमारियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं। मतलब खास तौर से चींटियाँ क्या करती हैं, जब भी आपके मीलीबग के कीड़े आपके पौधे पर अटैक कर देते हैं
तो आपके मीलीबग के कीड़ों को चींटियां आकर के खाना शुरू कर देती हैं। चींटियां खाना शुरू ही नहीं करती बल्कि वो चींटियां आपके पौधे पर घर भी बनाना शुरू कर देती हैं। घर बनाती हैं वो आपके पौधे की तली में, और वो तली में क्या करती हैं, तने में छेद कर देती हैं, और छेद करने के बाद वो फिर धीरे धीरे आपके पौधे को अंदर से खोखला कर देती हैं। तो आपका जो पौधा है वो मीलीबग की वजह से कम, चींटियों की वजह से ज़्यादा खराब होता है। तो मीलीबग के कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पौधे पर अच्छे तरीके से तेज धार से पौधे की सफाई करनी है। तेज धार से पौधे पर जो ये कीड़े लगे हैं इनको साफ कर देना होगा। और साफ करने के बाद चलिए अब हम बात करेंगे पौधे पर कौन सा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आपके पौधे पर इस तरीके के मीलीबग के कीड़े अटैक न करें। सफ़ेद कलर के कीड़े यानी कि मीलीबग को हिबिस्कस के पौधे से दूर भगाने के लिए आपको जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार करना है उसको 3 तरह की चीज़ों से तैयार करना है। मेरे हाथ में ये जो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये है इनो। इस तरीके का इनो आपको किसी भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगा। इसको गैस दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी मशहूर चीज़ है। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर जो मीलीबग के कीड़े हैं वो बहुत ही आसानी से दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको चाहिए दूसरे नंबर पर सर्फ यानी कि डिटर्जेंट पाउडर। इस तरीके का सर्फ हम सभी के यहाँ पर आपको आसानी से मिल ही जाता है। तो सर्फ के अंदर होता है कास्टेड सोडा, और जो मीलीबग की चमड़ी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो कास्टेड सोडे की वजह से मीलीबग के कीड़ों की जो चमड़ी है वो फट जाती है। इससे मीलीबग के जो कीड़े हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सर्फ के अलावा आपको दूसरे नंबर पर चाहिए कस्टर्ड ऑयल, मतलब मस्टर्ड ऑयल या फिर दूसरा कोई भी ऑयल जो कि खाने में इस्तेमाल किया जाता है वो आपको ऑयल इस्तेमाल करना है, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो या फिर दूसरा कोई भी हो। कोकोनट ऑयल या फिर आपको जो मस्टर्ड ऑयल लेना है उसके इस्तेमाल करने से जो मीलीबग के अंडे होते हैं वो चिपक जाते हैं जिससे उनकी ग्रोथ नहीं चल पाती है, नए मीलीबग के कीड़े तैयार नहीं हो पाते हैं। अब चलिए तीनों को हम 1 लीटर पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद पौधे को अच्छे तरीके से नहलाएंगे। इसको आपको लगातार 3 दिन इस्तेमाल करना है। इसके 3 दिन लगातार इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर जो भी कीड़े हैं वो दूर हो जाएंगे। यहाँ पर जो आप ये स्प्रे बोतल देख रहे हैं इसी स्प्रे बोतल में हमने 1 लीटर पानी ले रखा है। 1 लीटर पानी में चलिए इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। 1 लीटर इस पानी में हम 1 चम्मच सर्फ को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच सर्फ मिक्स करने के बाद फिर हम 1 चम्मच के लगभग मस्टर्ड ऑयल को भी इस पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मस्टर्ड ऑयल अगर आप सर्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अब अच्छी तरीके से पानी में मिक्स नहीं हो पाएगा। ये सर्फ के साथ ही अच्छी तरीके से मिक्स हो पाता है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए यहाँ पर इनो का भी इस्तेमाल किया जाता है। इनो को डालने से ये जो ऑयल है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इनो को भी इस पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ लगातार 3 दिन अपने पौधे को इस ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड से नहलाइए। अच्छी तरीके से पौधे की पत्तियों के ऊपर और पत्तियों के नीचे खास तौर से इसका छिड़काव कीजिए। मीलीबग के जो कीड़े होते हैं या फिर जो अंडे होते हैं वो खास तौर से पत्तियों के नीचे छिपे होते हैं। तो पत्तियों के ऊपर के साथ साथ आपको नीचे से भी छिड़काव करना है जिससे कि एक ही बार में आपके मीलीबग के कीड़े आपके पौधे से दूर हो जाएं। इसके छिड़काव करने से पहले आप पानी का अच्छे तरीके से तेज धार से छिड़काव जरूर कर दें जिससे कि कीड़े जो लगे हैं वो अच्छे तरीके से धुल भी जाएं। गुड़हल के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो हम फर्टिलाइजर तैयार करेंगे इन दोनों चीज़ों से तैयार करेंगे। मेरे हाथ में यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये है चूना। चूने के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है और इस तरीके के चूने का पैकेट आपको किसी भी पंसारी की दुकान से या फिर चूने वाली की दुकान से आपको 5 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके का चूने का इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपको चाहिए मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली। इस तरीके की सरसों की खली आपको पशुओं की दुकान पर जहाँ पर चारा पशुओं का मिलता है वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। इस सरसों की खली को पशुओं के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पशुओं के खाने के लिए इस मस्टर्ड केक को इस्तेमाल किया जाता है। इस मस्टर्ड केक का ज़्यादा कोई खास रेट नहीं होता है, बहुत सस्ते दामों में आपको आपके लोकल एरिया से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदते हैं तो आप ये ऑनलाइन थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। इसके अलावा आप चाहें तो इसको अपने एरिया में जो भी आपके यहाँ पर दूध वाला दूध देने आता है उससे भी आप इसको मंगा सकते हैं। चलिए अब हम अपने पौधे के लिए फर्टिलाइजर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर इस वाटर कैन में हमने 1 लीटर पानी ले रखा है। 1 लीटर पानी में हम यहाँ पर लगभग 30 ग्राम के करीब सरसों की खली को इस पानी में 24 घंटे के लिए डाल देंगे और लगभग
10 से 20 ग्राम के करीब चूने को भी इस पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 24 से 48 घंटे के अंतराल के बाद आप अपने पौधे में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे के बाद आपके पौधे के लिए ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में इसको अच्छी तरीके से हिलाते ज़रूर रहें। 24 घंटे के बाद मस्टर्ड केक और चूने का लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। इस तैयार किए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को आप अपने गुड़हल के पौधे में हर 7वें दिन इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपके गुड़हल के पौधे पर इस तरीके से फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई हिबिस्कस के पौधे के लिए ये सारी जानकारी, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी सके।